यही कहना चाहते हैं ना आप सब? फारिस, तुम गलत समझ रहे हो। क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो चुका है। अजीब अजीब किस्म की बातें करता हूं मैं, जिससे आप लोग एम्बैरस हो। दिल तो मेरा चाहता है कि सब छोड़ के भाग जाऊं यहां से, लेकिन नहीं, पैसा मेरा और बड़ा है आप सब। फारिस, क्या गलत कहा है मैंने? क्या ये पैसा, ये दौलत, ये ऐशो आराम मेरा नहीं है? मिस लाइबा, इस पर सिर्फ मेरा हक है, मेरा। फारिस, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, इस पर हम सबका हक है। बाप की दौलत बेटे को मिलती है, और ये सब कुछ मेरे बाप का है। फारिस, तुम्हें नहीं लगता तुम असद भाई की तरह बात कर रहे हो? जाहिर, सर सबको कड़वा ही लगेगा। तुम तो बहुत बहादुर। लाइबा, उसे सोचने के लिए कुछ वक्त दो। हमारी कही हुई हर बात उसे बुरी लगेगी इस वक्त। प्लीज टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। लाइबा, उसने तुम्हारी ही नहीं, हम सब की बेइज्जती की है। तो क्या हम सब रोना शुरू कर दें, हिम्मत हार दें? हौसला रखो और उसको उसके हाल पर छोड़ दो। उसका हाल ही तो मेरा मुस्तकबिल है भाभी। मैं उसे अंधेरों में जाता हुआ कैसे देख सकती? लाइबा, अगर तुम भी हिम्मत हार गई तो ये घर फिर से बिखर जाएगा। प्लीज हौसला रखो। चलो शाबाश, अब रोना बंद करो और ऑफिस जाओ, देर हो रही है। जी भाभी। गुलफाम, मैं तो कल से ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि पढ़े लिखे घरों में भी ऐसा होता है। कैसा? तुमने देखा नहीं था कल फारिस साहब कैसे चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे, इतनी बदतमीजी से कि मैडम बेचारी की तो शक्ल देखने वाली थी। मेरे ख्याल में उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लगता है कि जायदाद वगैरह का मसला है। चलो हमें क्या, जब घर वाले ही घर की बात को बाहर ले आए तो हम क्या कर सकते हैं? बुरी बात है गुलफाम, अल्लाह ताला पर्दापोशी को पसंद फरमाता है। अरे वाह सोनी, तुम तो बड़ी ईमान अफरोज बातें करने लगी हो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने फारिस साहब की बातें सुनी थी? डेफिनेटली सुनी थी, तो ही बात कर रही हूँ ना। वैसे आपस की बात है, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ है। सोनी, आप लोग ये क्या बातें कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मैडम। बातों पे कम और काम पे ज्यादा ध्यान दें। आईसीयू के जितने पेशेंट्स हैं, सबकी फाइल्स लेकर आप मेरे कमरे में आए। जी अभी लेकर आती हूँ। देखा, मना कर रहा था ना। पहले फारिस साहब ने उनका दिल दुखाया और अब हमने। कितनी बुरी बात है ये। छोड़ो। हेलो सोनी, मैंने आपको कहा था कि फाइल्स लेकर मेरे कमरे में आए। अभी तक आप क्यों नहीं पहुंची? फौरन आए। हेलो मीरान, आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? बस सब ठीक ठाक जा रहा है माशाल्लाह से। सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं और डॉक्टर्स भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी वापसी कब तक है? ओके, चले सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच। चले फिर होती है मुलाकात। ओके, खुदा हाफिज।
किरण, ये क्लॉज पढ़ो जरा। इस पे तो लिखा है कि डील साइन होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर फुल अमाउंट पे करके पार्टी बैकआउट कर सकती है। मैं कुछ समझी नहीं लाइबा। यही पॉइंट तो हमें हमारे प्रोजेक्ट में कामयाब कर सकता है। एक सेकेंड, कहीं तुम कंपनी बैकआउट करने का तो नहीं सोच रही? ऑफ कोर्स मैं ये सोच रही थी। लेकिन कैसे? उनको पेमेंट वापस करनी होगी, इतनी बड़ी अमाउंट कहां से आएगी? हमारे पास दिन कितने बाकी हैं? 22 को हुआ था, अभी 15 दिन बाकी है। देखो, क्राइसिस की वजह से प्रॉपर्टी बहुत डाउन है। हर कोई बाइंग करना चाहता है, लेकिन कैश ना होने की वजह से खरीद नहीं सकता। बैंक से लोन लिया जा सकता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, इसलिए लोन भी अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो हम बहुत कम डाउन पेमेंट के साथ इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पर लोगों को फ्लैट्स और शॉप्स ऑफर करेंगे। मैं जानती हूं तुम क्या सोच रही हो, कैसे सिमिलर ऑफर्स और कंपनीज भी दे रही हैं, तो हमारी खास बात क्या है? देखो, बाकी कंपनीज इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होने के बाद पोजीशन देती हैं, लेकिन हम 30% इंस्टॉलमेंट हो जाने के बाद पोजीशन दे देंगे। कैसा आइडिया? सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन डिपेंड करता है कि तुम इंस्टॉलमेंट प्लान क्या बनाती हो। लेकिन आजकल का दौर वॉल्यूम से खेलने का दौर है।